बिशुनगढ़, जिसे कभी विष्णुपुरी के नाम से, कभी बिशुनपुर के नाम से पौराणिक कथाओं में और इतिहासों में जाना जाता था। यहाँ की रानी हुई इंदुमती। कहा जाता है कि रानी इंदुमती ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के आगे हाथ नहीं फैलाया और न कभी उनके आगे झुकी। अंग्रेजों ने लाखों प्रयास किए, कोशिश की रानी के राज्य को हड़पने की, पर रानी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कहा जाता है यह उन दिनों की बात है जब देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेजों की नज़र पूरे भारत पर थी, उसके हर एक राज्य पर थी, हर एक साम्राज्य पर थी, हर एक जगह को उसको कब्जा करना चाहते थे। पर अंग्रेज कभी भी बिशुनगढ़ को, विष्णुपुरी को या बिशुनपुर जिसे कहें, उस पर कभी भी कब्जा करने में सफल नहीं हो पाया। और इसका एकमात्र कारण थी रानी इंदुमती, जिनकी तेज तर्रार छवि से, निर्भीक और निडरता के कारण अंग्रेजों ने कभी भी उन पर दबाव नहीं बना पाया। रानी इंदुमती निसंतान होनी थी। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण उसने कई बार प्रयास किया कि बिशुनपुर को या बिशुनपुर को अपने कब्जे में किया जाए, परंतु रानी ने ऐसा होने नहीं दिया। रानी ने मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी को राजा बना दिया और उन्हें अपना राज्य सौंप दिया। रानी बहुत ही तेज तर्रार थी, वह कभी भी किसी के भी आगे नहीं झुकी। अपने राज्य को समृद्धशाली बनाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। वह हमेशा से ऐसा चाहती थी कि उनका राज्य हमेशा स्वतंत्र की लिस्ट में रहे और हमेशा इस तरीके से रहे कि लोग उसे स्वर्णिम अक्षरों में याद करें। रानी ने कालांतर में आकर के चौधरी सदानंद को गोद लिया संतान के रूप में। कहा जाता है आज भी किले के अंदर बाके बिहारी का मंदिर बना हुआ है, आज भी उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहा है। हालांकि वह अब किला न रह करके खंडहर में तब्दील हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं बिशुनगढ़ की इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा गत 25 दिसंबर की शाम को पुलिस टीम पर फायरिंग करने के पश्चात यह जगह जो कभी इतिहासों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होती थी, आज बदरंग हो गई है। आज अपराधियों के कारण उस जगह का नाम एक काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। एक बार फिर से अपराधियों का उठता सर कहीं न कहीं जहाँ पुलिस प्रशासन और पूरे समाज के लिए, जनता के लिए भय का और चिंता का विषय बना हुआ है, वहाँ लोगों में इस बात का डर भी है कि क्या इस तरह के निर्भीक और निडर अपराधी आज भी योगी सरकार में बेबाक और निर्भीक घूम रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पुलिस की पहुंच से अब तक ये सभी अपराधी दूर रहे। आज हम बात करते हैं उन सभी अपराधियों की, उनके बारे में। हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे उस व्यक्ति से जिसने अभी हाल में ही पुलिस पर बेबाक तरीके से, निर्भीक और निडर अंदाज से अपने कुख्यात का परिचय देते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर एक जवान को गोली मार दी, जिस जवान की दुखद मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं अशोक यादव उर्फ मनुआ की। अशोक यादव उर्फ मनुआ ने अपनी जिंदगी में आपराधिक कदम सन 1998 से रखा था। उसने गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर अपना नाम और अपने वर्चस्व को कायम करने का प्रयास किया। इतना कुख्यात और इतना दुष्ट व्यक्ति आज तक पुलिस की गिरफ्त से किस तरह से दूर रहा, इसकी भी कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सन 2012 में पैरोल पर बाहर आए मनुआ ने एक बार सिपाहियों की बंदूक लूट करके, उनकी राइफलें लूट करके और उनकी वर्दी लेकर के वहां से फरार हो गया था, जिसमें उसका एक साथी भी था जिसकी तलाश पुलिस आज तक कर रही है, पर आज तक पुलिस की गिरफ्त से वह व्यक्ति दूर है। हालांकि मनुआ पुलिस की गिरफ्त में, मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी हुई है, जिसका कुछ समय पहले तक तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था और अब उसे जिला जेल अनोगी भेज दिया गया है। उसके पश्चात भी क्षेत्र में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है, अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। अभी भी लोग इस चीज में, इस साए में जी रहे हैं कि पता नहीं कब कौन सा दूसरा दुर्दांत अपराधी अपना सर उठाए और शहर को और क्षेत्र को फिर से दहशत में डाल दे। बिशुनगढ़ जिसका इतिहास हमेशा स्वर्णिम रहा, उसमें इस तरह की वारदातें, इस तरह के अंजाम और इस तरह की घटनाएं होना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लगभग पुलिस ने एक जो सूची जारी की है उसमें तकरीबन 12 ऐसे नाम है टॉप 10 अधिकारियों अपराधियों के साथ साथ में 12 ऐसे नाम हैं कि जो अत्यंत ही निर्भीक, निडर और कुख्यात हुए हैं। इसमें से लगभग 4 लोग तो उस्मानपुर जो कि बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसके ही रहने वाले हैं। 3 लोग धीरपुर नगरिया के रहने वाले हैं जहां का अशोक यादव उर्फ मनुआ रहने वाला था। 2 लोग कैरदा और कुशलपुर कैरदा के रहने वाले हैं, जिनमें से 1 लोग बहादुरपुर और 2 लोग शंकरपुर के भी हैं। इनके सभी के नाम मैं आपको बताया दे रहा हूं और याद रखिएगा कि यह सारी सूची, ये सारी बातें
जो अब जनता के बीच में स्पष्ट हो चुकी हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं भी करनी होगी और ऐसे अपराधियों से दूरी बनाकर रखनी होगी, ताकि कहीं न कहीं उनके ऊपर भी इस तरह के अपराध का उन पे और उनके परिवार के लोगों पर इसका असर ना पड़े। आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिसका नाम उस्मानपुर गांव में बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र में टॉप 10 अपराधियों के रूप में आता है, उसका नाम है धर्म सिंह उर्फ धर्मा, जिसको पुलिस ने अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया था। छिबरामऊ से उसको गिरफ्तार किया गया था। धर्म सिंह उर्फ धर्मा पर लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, चैन स्नैचिंग सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कहा जाता है कि धर्म सिंह उर्फ धर्मा का एक समय बिशुनगढ़ में ऐसा आतंक था, ऐसा भय था उसका कि जो लोग बिशुनगढ़ से होकर के या छिबरामऊ से जाते हुए मैनपुरी जब भी जाना चाहते थे, जब वो उस रास्ते से गुजरते थे तो वह उन रास्तों को बीच में रोक करके लोगों को लूट लिया करता था और कभी कभी नौबत तो यहाँ तक पहुंच जाती थी कि वह उनकी हत्या भी कर दिया करता था। बेरहमी से मारपीट, रंगदारी, ये सारे मुकदमे उसके ऊपर पंजीकृत हैं। इसके बाद में नाम आता है मंटू ठाकुर उर्फ फौजी का। यह भी रंगदारी, हत्या जैसे प्रयास, लूट और अपहरण जैसी वारदातों में हमेशा से शामिल रहा है। पुलिस की टॉप 10 सूची में दूसरे नंबर पर आता है। फिर आते हैं इसके बाद में अनुज सिंह राठौर, पप्पू जाटव। ये सभी के सभी उस्मानपुर के रहने वाले हैं। चारों व्यक्ति जिन पर संगीन धाराओं में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद में नाम आता है धरनी धीरपुर नगरिया, जहां का अशोक यादव रहने वाला था। उसके गांव में अशोक यादव उर्फ मनुआ के अलावा सुखबीर सिंह यादव, चंदगी राम यादव उर्फ पहलवान, यह दो लोग और भी हैं। अब फिलहाल की लिस्ट को भी अगर जोड़ दिया जाए तो अशोक उर्फ मनुआ के छोटे नाबालिग बेटे जिसको अभी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, उस पर भी लगभग अब 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस टीम पर फायरिंग करना, हत्या का प्रयास करना, हत्या करना और साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का काम करना, यह गंभीर मुकदमे उसके ऊपर भी लग चुके हैं। वह भी अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जिस बेटे को अच्छा भविष्य और बेहतर शिक्षा देनी चाहिए थी, उसके हाथों में बंदूक थमाकर उसको अपराधी बना दिया उसके अपने ही पिता ने। इसके बाद नाम आता है कैरदा और कुशलपुर कैरदा का। कैरदा का एक व्यक्ति है भोला सिंह ठाकुर और कुशलपुर कैरदा का गंगा सिंह, जिनके ऊपर भी हत्या, रंगदारी, चैन स्नैचिंग, लूट मार, हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके बाद में नाम आता है ताहार सिंह और नाहार सिंह यादव का, जो दो लोग शंकरपुर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर भी हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, ऐसा पुलिस कहती है। इसके बाद में नाम आता है सीपू यादव। यह अकेला व्यक्ति बहादुरपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर भी हत्या का प्रयास, चैन स्नैचिंग, लूट, रंगदारी और तमाम तरह की वारदातों को अंजाम देने का इल्जाम भी इसके ऊपर है। अब आप जरा गौर से सोचिए और देखिए कि बिशुनगढ़ जो कभी अपनी समृद्धशीलता के लिए, अपने अच्छे आचरण के लिए, एक अच्छी चीज के लिए जाना जाता था, वह किस तरह से अपराध की दुनिया का गढ़ बन गया। जिसे बिशुनगढ़ कहा जाता था उसे अपराध गढ़ कहा जाने लगा, उसे अपराधियों का गढ़ कहा जाने लगा। क्या कारण रहा? क्या तत्कालीन सरकारों ने कभी इन व्यक्तियों पर, इन लोगों पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया? क्या कारण था सरकार की कहीं न कहीं छूट, सरकार से इनको कहीं न कहीं फायदा होता रहा था या सरकार को इनसे फायदा होता था? तत्कालीन सरकारों ने कभी भी इन लोगों पर अंकुश लगाने का काम क्यों नहीं किया? यह सवाल आज भी जनता के बीच में गूंज रहा है। अब जनता ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है, अब चूंकि प्रदेश की कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका साफ कहना है कि अपराधियों या तो प्रदेश छोड़ दें या अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, जिसके हमने कई जीवंत उदाहरण हाल फिलहाल में देखे भी हैं। परंतु यह अपराधी जो अभी तक, जिनमें से कुछ अभी जेलों में बंद हैं, कुछ बाहर अभी भी खुले घूम रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है, ऐसे ही ना जाने कन्नौज जिले में और भी कई ऐसे अपराधी हैं जो आज भी खुले घूम रहे हैं, जिनसे जनता को भय है, खतरा है। आज हम जब इस बात को कर रहे हैं तो आपको एक बार याद दिलाने बता दें कि कानपुर फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट में सबसे कम और क्राइमों को कम करने में सबसे नंबर 1 पर आने वाला एक जोन बन गया है। एडीजी जोन आलोक कुमार और आईजी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में जोन ने यह मुकाम हासिल किया है। कन्नौज में वर्तमान एसपी अमित कुमार आनंद हो या फतेहगढ़ में विकास कुमार, दोनों ही लोग अपनी जी जान से लगे हुए हैं ताकि अपने अपने जिलों में अपराधों को कम कर सके। जनता में उनकी छवि एक ईमानदार और कुशल नेतृत्व के रूप में गिनी जाती है। उनके अपने पुलिस महकमे के लोग भी कहते हैं कि वह बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और अपराधियों पर अंकुश लगाने पर पूर्ण काम करते हैं।
हमें भी आशा और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपराधियों को जल्द से जल्द नस्ते नाबूद होते देखेंगे। किशनगढ़ का यह इतिहास, यह स्वर्णिम बातें और उसके बाद उसका आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाना, वहाँ के लोगों का, यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका हमें जवाब जरूर दें। धन्यवाद।